हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। बच्चे आज हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन करने वाले हैं। हमारी ए मैट्रिक्स है कोई भी, हम इसको डिकम्पोज करेंगे तीन मैट्रिक्स में, यू सिग्मा एंड वी ट्रांसपोज, जिसमें से सिग्मा हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं क्विकली। हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हमारे पास एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, एम क्रॉस एन ए का ऑर्डर है। देन हम इसको डिकम्पोज कर रहे हैं यू सिग्मा एंड वी, वी का ट्रांसपोज दिया हुआ है यहाँ पे हमने। जो यू है और जो वी मैट्रिक्स है, ये दोनों हमारी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, और यू हमारे पास क्या है, सिंगुलर। हाँ जी बच्चे, कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस टाइप की मैट्रिक्स होंगी, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो यू मैट्रिक्स है वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, वी भी ऑर्थोगोनल। यू का ऑर्डर कितना है, आपको अभी मैंने बताया कि ए कितने ऑर्डर की है, एम क्रॉस एन। तो यू का ऑर्डर हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एम ऑर्डर का। ठीक है, यू हमारे पास एम क्रॉस एम। क्या मैट्रिक्स लेनी है, यू मैट्रिक्स लेनी है हमने ए इंटू ए ट्रांसपोज। यू मैट्रिक्स हमने क्या लेनी है, ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो आपके ए इंटू ए ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर आने वाले हैं, उनके आप क्या कन्वर्ट कर लो, यूनिट आइगन वेक्टर। उनको उनकी नॉर्म से डिवाइड कर दो, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, यूनिट आइगन वेक्टर। ठीक है, तो आपने यू मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो क्या लेने हैं, यूनिट आइगन वेक्टर। ये हमारा पूरा कॉलम क्या बनेगा, यूनिट आइगन वेक्टर ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। आपका जो भी वेक्टर आया उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो। देन सेकंड, जो आपका सेकंड वेक्टर आया उसको सेकंड कॉलम में लिख दो। देन जो थर्ड आया वो आपका थर्ड कॉलम में। ठीक है, यूनिट आइगन वेक्टर्स, ये हमारे पास क्या होगी, यू मैट्रिक्स। ठीक, राइट। नेक्स्ट हमारे पास वी मैट्रिक्स क्या है, वी मैट्रिक्स क्या है, वी इज एन अगेन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बट वी का ऑर्डर कितना होगा, एन क्रॉस एन। वी भी हमारे पास क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बट वी का ऑर्डर कितना होगा, एन क्रॉस एन। आपने कैसे फाइंड आउट करनी है वी मैट्रिक्स, आप ए ट्रांसपोज इंटू ए लो। इससे पहले आपने ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज लिया था, अब आपने क्या लेना है, ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई विद ए। देन वी विल बी द मैट्रिक्स with the column as the unit eigenvector of the A transpose into A। तो सारी गेम क्या है, आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर सॉल्व आउट करने आना चाहिए, राइट बच्चे। हाँ जी बेटा, अब नेक्स्ट बात करें कि सिग्मा हमारी क्या मैट्रिक्स है। सिग्मा जो हमारी मैट्रिक्स है, सिग्मा इज एन एम क्रॉस एन। अभी एम क्रॉस एन क्या है, इतना ही हमारा ए का ऑर्डर था, ए हमारे कितने ऑर्डर की थी, एम क्रॉस एन। तो सिग्मा का सेम ऑर्डर है जो हमारा क्या है, ए का है। यू ए और सिग्मा हमारे पास क्या है, सेम ऑर्डर की है, with singular value of a on the main diagonal and all other entries as 0। तो आपके पास जितना भी a का ऑर्डर है, आपने क्या करना है, उसकी सिंगुलर वैल्यूज डायगोनल में लिख लेनी है, डायगोनल एलिमेंट्स में लिख लेनी है, एंड ऑल अदर एंट्री विल बी टेकन एज 0। ऑल अदर एंट्री हमारी क्या ली जाएंगी, 0 ली जाएंगी, राइट बच्चे। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, सिंगुलर वैल्यू हमारे पास होते क्या है, आई विल टेल यू, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो ये जो हमारे पास जो सिंगुलर वैल्यू होती है, ये क्या होते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो सिंगुलर वैल्यू हमारे पास क्या है, सिंगुलर वैल्यूज ये हमारे पास है पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ उनका स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए, या फिर हम ए इंटू ए ट्रांसपोज इसके भी ले लें, क्योंकि हमारे पास ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए बोथ हैव सेम आइगन वैल्यू, सेम पॉजिटिव आइगन वैल्यू। ठीक है, इनकी दोनों की पॉजिटिव आइगन वैल्यू जो होती है, नॉट जीरो, हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते इसमें। ठीक है, सिर्फ जो पॉजिटिव आइगन वैल्यूज है वो हमारे पास क्या होती है, इनकी सेम होती है। ठीक है, हाँ जी बच्चे, अब हम क्विकली देखें कि हमारे पास स्टेप्स क्या होंगे, हमने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टेप्स रहेंगे हमारे पास, हम पहले u को फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, बट एक हमारे पास अनदर मेथड है दैट फाउंड अ लिटिल बिट इजियर।
तो आप क्या करो, सबसे पहले डिटरमाइन V, सबसे पहले हम V बताएंगे और V के बाद हम V ट्रांसपोज तो ले ही लेंगे। ठीक, V कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको पता है V मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A ट्रांसपोज इंटू A, इसके यूनिट आइगन वेक्टर ये आपने क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, वो हमारी क्या मैट्रिक्स हो जाएगी, V। ठीक बच्चे, तो A ट्रांसपोज इंटू A ये आपको फाइंड आउट करना आता है, इसके आइगन वेक्टर अभी हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे बच्चे कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, देन हमारे पास बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास आइगन वेक्टर V हमने फाइंड आउट किया। सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे सिंगुलर वैल्यूज। सिंगुलर वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, किसकी, सिंगुलर वैल्यू सिग्मा आई, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, द मैट्रिक्स सिग्मा। और ये हमें कैसे मिल जाएंगे, इसके हमने A इंटू ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स के हमने अभी तो आइगन वैल्यू फाइंड आउट की थी, वही हमारी क्या बनेंगे, सिंगुलर वैल्यू। कौन सी, सिर्फ पॉजिटिव, उनका स्क्वायर रूट। राइट बच्चे, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स U। अब U मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने अभी ये देखा है कि जो हमारे पास A है वो हम डिकम्पोज करने वाले हैं U इंटू सिग्मा इंटू V ट्रांसपोज, इसमें करने वाले हैं। दोनों साइड में अगर V से मल्टीप्लाई कर दूं, पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ठीक है बच्चे, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय V, देन वी गेट A इंटू V इज इक्वल, A इंटू V इज इक्वल U इंटू सिग्मा इंटू V ट्रांसपोज इंटू V। अब V ट्रांसपोज इंटू V क्या होगा, V ट्रांसपोज इंटू V, दिस विल बी मैट्रिक्स I। क्यों, क्योंकि V हमारे पास कैसी है, ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास V ट्रांसपोज इंटू V क्या रहेगा, I के इक्वल रहेगा। ठीक है बच्चे, अब इसमें हम लिख सकते हैं दैट ए वी इज इक्वल टू यू इंटू सिग्मा। वी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ए हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, सिग्मा हमारे पास है। अब हम चेक करेंगे कि यू कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, ए हमारे पास ऑलरेडी है, वी हम फर्स्ट स्टेप में सॉल्व कर चुके हैं, सिग्मा हमारे पास है, तो यू कैसे सॉल्व होगा अभी हम ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, आप सिंपली यू को वैसे भी कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यू हमारे पास क्या है, ए इंटू ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर है। मैं दोबारा बताती हूँ कि U हमारे पास आइगन वेक्टर है, यूनिट आइगन वेक्टर किसके, A इंटू ए ट्रांसपोज के। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, बट हमारे पास एक ये बेटर मेथड है। इस मेथड में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके दैट ए वी इज इक्वल टू यू इंटू सिग्मा हम इजीली सॉल्व कर लेंगे यू को। ठीक है बच्चे, ये बेटर मेथड है, इसमें हमें दोबारा से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोबारा से यू के सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, अब क्विकली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, आई एम राइटिंग, इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है। आप PYQ में देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स ली 1 -1 3 एंड 3 1 1, दीज आर द रोज। सो क्या ऑर्डर है बच्चे, इसका ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू 3, 2 रो हैं और इसकी 3 कॉलम्स है। राइट, अब फटाफट से हम वी मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। वी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए बेटे बताओ हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज, then A matrix, I'm writing the A matrix now. Right, then this will be equal 10 2 6 2 2 and minus 2 and 6 2 minus 2 10। ठीक है बच्चे, ये साथ साथ आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करो। A ट्रांसपोज इंटू ए हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है। हमें क्या फाइंड आउट करते हैं, इस मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर, यूनिट आइगन वेक्टर। ठीक है, तो पहले इसके आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले आइगन वैल्यूज चाहिए। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं अपनी,
व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पहले आप लिख लो इसको 10 माइनस लैम्डा 2 6। प्लीज बच्चे जब भी आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो उसको मैट्रिक्स का सिंबल मत देना, कीप इट एज डिटर्मिनेंट। 2 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 6 माइनस 2 10 माइनस लैम्डा डन इज इक्वल 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा हमारे पास लैम्डा लैम्डा माइनस 16 इंटू लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारे पास, आप बच्चे साथ साथ कैलकुलेट करोगे, चेक करो हमारी इक्वेशन यही सेम आ रही है। ठीक, यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज आ जाएंगी, हम लैम्डा सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा आ रही है हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन नेक्स्ट वैल्यू आ रही है लैम्डा इज इक्वल टू 16 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 6। इसको बच्चे हमने ग्रेटेस्ट टू लीस्ट के ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो हम लैम्डा इज इक्वल टू 0 को बाद में लिखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 16 को पहले लिख लिया हमने, ये हमने ग्रेटेस्ट टू लीस्ट के ऑर्डर में लिखा। राइट बेटा, आप देख रहे हो बच्चे इसमें हमारी दो पॉजिटिव आइगन वैल्यू आई हैं, एक 16 और एक 6। जो थर्ड आइगन वैल्यू है वो हमारी 0 है। ठीक है बेटा, ये जब हम सिग्मा वैल्यू बनाएंगे, सिग्मा मैट्रिक्स बनाएंगे, तब हमें इसमें इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक, नाउ फाइंडिंग द आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, हम एक एक आइगन वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट हम क्या ले लें, आइगन वेक्टर फॉर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 16। राइट, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a minus lambda I matrix, this time we are writing matrix into x is equal to 0। ये मैट्रिक्स इक्वेशन है जिसमें हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है 16। a मैट्रिक्स हमें पता है, a मैट्रिक्स इज 10 2 6, I'm writing row wise, 2 2 minus 2 and 6 minus 2 10 minus 16 into identity matrix. Identity matrix is multiply with x vector which is x1 x2 x3 is equal to 0। राइट, अब इसका क्या करना है, हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बच्चे आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सबसे इजियर मेथड होता है कि आप इसको रो एंक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैट्रिक्स को हम क्या कर दें, रो एंक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अभी पहले हम इसको मैट्रिक्स इक्वेशन को लिखें, ये हमारे पास बन रही है -6 2 6, then 2 minus 14 into and minus 2 6 minus 2 minus 6, that I'm writing in row wise, and is x1 x2 x3 equals 0 0 0। Right, this is matrix equation. Now converting it into the एंक्लन फॉर्म। बचे ये एंक्लन फॉर्म के ऑपरेशन आप खुद लगाओगे, इसमें आपने क्या करना होता है, इस एंक्लन फॉर्म के लिए इस एलिमेंट को 0 और इस एलिमेंट को 0। नेक्स्ट में इस स्टेप पे हमने नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए और इस स्टेप पे हमें इस पोजीशन पे हमें 0 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो आप क्विकली इसको रो एंक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, मेरे साथ साथ ही इस क्वेश्चन को कर लो बच्चे। तो हमारे पास रो एंक्लन फॉर्म में ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया सो दैट रो एंक्लन फॉर्म के बाद हमारे पास दो इक्वेशन आई, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0 एंड x2 फ्रॉम दिस इज इक्वल टू 0। राइट, अब x2 0 है और एक इक्वेशन है x1 माइनस x3 इज इक्वल टू 0। जो 0 है उसको तो हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते, दैट विल कीप एज 0 ओनली। x1 और x3 इनमें से आप एक अज्यूम कर लो, लेट से x3 इज इक्वल टू t। आप x1 को भी एज्यूम कर सकते थे, सो दैट योर x1 बिकम इक्वल टू t एंड x2 इज ऑलरेडी इज इक्वल टू 0। तो आपका वेक्टर क्या बन जाएगा, वेक्टर आपका बन जाएगा t0t
putting the value of t, let's say, is 1. So we get the vector as x1 equal, the first vector as equal 1 0 1. ठीक, बट हमें तो क्या चाहिए, यूनिट आइगन वेक्टर चाहिए. यूनिट आइगन वेक्टर चाहिए तो हम इसको क्या करें, इसकी नॉर्म से डिवाइड कर दें. जो हमारे पास x1 की नॉर्म है वो क्या बन रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. राइट, ये आ गया हमारे पास √2. सो द v वेक्टर जो हमने फर्स्ट, जो हमने यूनिट वेक्टर लेना है फर्स्ट कॉलम में, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने √2 से डिवाइड कर दिया तो मैं इस पूरे वेक्टर को बाहर ही 1/√2 से डिवाइड कर देती हूँ. सो इट दिस विल गेट v1 equal 1/√2 1 0 1. I can write it as 1/√2 0 1/√2. So this is our first column for the matrix v2. Right, now solving सेकेंड आइगन वेक्टर. ये हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर सॉल्व हो गया. ठीक है बच्चे, सेकेंड आइगन वेक्टर सॉल्व करें. लैम्डा हमारे पास 6 के इक्वल, इक्वेशन आ जाएगी a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, विच विल गिव अस, विच आई एम राइटिंग इट 4 to 6 2 minus 4 minus 2 and 6 minus 2 and 4 is x1 x2 x3 is equal 0 0 0. अब हम इसको आइगन एंक्लन फॉर्म में रिड्यूस करें अगर, तो एंक्लन फॉर्म इसकी रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास 1 0 1 0 1 1 0 0 0. So that I'm writing it so that x1 plus x3 is equal 0, x2 plus x3 is equal 0. राइट, अब दो इक्वेशन मिली हमें, हमें किसी एक x1 और x2 किसी एक वेरिएबल को तो अज्यूम करना ही है. हम x3 x1 x2 x3 किसी एक को अज्यूम कर लेते हैं. लेट x3 बी t, देन x1 बिकम माइनस t एंड x2 बिकम माइनस t. ठीक है, इस मेथड में जिस मेथड से कर रहे हैं बच्चे माइनस का इतना इफेक्ट नहीं होता. वैसे अदरवाइज हम माइनस क्या लेते हैं, नीचे वाली साइड लेते हैं. तो हमारे पास जो x2 वेक्टर आया that become minus t and t, so that अगर t की वैल्यू 1 दे दें हमारे पास जो वेक्टर आ जाएगा that will be -1 1. अब इसका यूनिट वेक्टर निकालें. यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, बताओ फटाफट. हमारे पास जो x2 की नॉर्म है वो नॉर्म आएगी -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर. दैट विल बी √3. सो √3 हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, सॉरी v2 की हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, v2 विल बी 1/√3 into -1 and 1, so that the vector is -1/√3 -1/√3 and 1/√3. राइट बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड आइगन वेक्टर. नाउ नेक्स्ट विल फाइंड v3. फॉर v3 हमारे पास लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0. फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 हमारे पास इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई into x vector is equal 0 will become 10 2 6 2 2 minus 2 6 minus 2 and 10. सेम ही आ जाएगा ए मैट्रिक्स जैसा, टाइम्स x1 x2 x3 इज इक्वल 0 0 0. राइट बच्चे, ये हमें इसको जब हम रो एंक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये आ जाएगी हमारे पास 1 0 1 and 0 1 minus 2 then 0 0 and 0. Right, this become x1 plus x3 is equal 0, x2 minus 2x3 is equal to
0, राइट। अब हमें किसी एक को वैल्यू देनी है। लेट से हमने x3 को वैल्यू दे दिया, x3 इज इक्वल टू t, सो दैट our x1 will become minus t, x2 will become 2t, x3 already we have taken t. So our third vector x3 is minus t 2t into t, giving one value to t, I give 1, so I get minus 1, 2 and 1. So taking the norm, next step हमारा क्या है, norm लेनी है, taking x3 as norm of x3. तो तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चे -1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच विल बी रूट ऑफ 6. v3 विल बी द यूनिट वेक्टर, तो हम इसको इसके नॉर्म से डिवाइड कर दें. दिस विल बी -1 by root 6 minus 2 by root 6 and 1 over root 6. So this is our v3. बच्चा ये तो आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का प्रोसेस ही है. यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ दिस मेथड. ठीक है, अब हम क्विकली क्या करते हैं, अपनी वी मैट्रिक्स लिख लेते हैं. वी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, वी मैट्रिक्स वाज आइगन वेक्टर v1 v2 v3 विच वर द यूनिट आइगन वेक्टर. ठीक है, फर्स्ट आप चेक करो बच्चे, वेरीफाई करो हमने क्या फाइंड आउट किया था. फर्स्ट कॉलम में हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट आइगन वेक्टर 1 by root 2 0 1 by root 2. सेकेंड में हमारे पास सेकेंड आइगन वेक्टर -1 by root 3 -1 by root 3 and 1 by root 3. थर्ड में हमारे पास थर्ड आइगन वेक्टर विच इज 1 over root 2 1 over sorry it was, let us check, it was 1 minus 1 over root 6, sorry. So I'm writing minus 1 over root 6, 2 over root 6 and 1 over root 6. This is our V matrix. Keep remember that हमें चाहिए V का ट्रांसपोज. तो V का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, just giving a transpose 1 over root 2 0 1 over root 2. Then second column in second row this will become minus 1 over root 3 minus 1 over root 3 and 1 over root 3. Next the third column, इसमें हमारा third column will convert into third row. This will be minus 1 by root 6 2 by root 6 1 by root 6. राइट बच्चे, ठीक है. तो हमारे पास बच्चे ये आ गई V ट्रांसपोज. नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर वैल्यूज. ठीक है, हम सिंगुलर वैल्यूज की बात करें. जो हमारे पास आइगन वैल्यूज आई थी उनमें से जो पॉजिटिव वैल्यू है सिर्फ हम वो ले रहे हैं. तो हमारे पास 3 आइगन वैल्यू थी, λ1 16, λ2 6 और λ3 क्या 0. ठीक है, तो हमारे पास सिंगुलर वैल्यू जो है दैट विल बी द आइगन वैल्यू ऑफ A into A ट्रांसपोज, इसकी आइगन वैल्यू फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लीस्ट. कौन सी, और वो भी जस्ट द ग्रेटेस्ट टू लीस्ट. और कौन सी वाली, सिर्फ पॉजिटिव. हमारे पास क्या है, सिर्फ पॉजिटिव आइगन वैल्यू. यहाँ मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव आइगन वैल्यूज, पॉजिटिव. ठीक है, वैसे हमारे पास तीनों ही पॉजिटिव. ये हमारे पास 16 और 6 सिर्फ ये ली जाएंगी क्योंकि ये हमारा 0 है. पॉजिटिव हमारे पास 16 और 6 ये दो काउंट होंगी. सिग्मा 1 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ λ1 विच इज रूट ऑफ 16
sigma 2 will be square root of lambda 2 which will be root of 6, राइट बच्चे। तो हमारे पास क्या आ गई, दो सिंगुलर वैल्यू आ गई, दो सिंगुलर वैल्यू आ गई। इन दोनों के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले अपनी सिंगुलर मैट्रिक्स सिग्मा लिख लें। जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास क्या आनी है, जो सिंगुलर मैट्रिक्स सिग्मा है दैट विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स सिग्मा दैट विल बी सिग्मा 1 0 0 0 सिग्मा 2 0। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा ए का जो ऑर्डर था वो 2 इंटू 3 था, तो सिग्मा भी हमें कितने ऑर्डर के लेनी है, 2 इंटू 3। अब इसमें कौन से डायगोनल एलिमेंट आएंगे, सिर्फ दो ही आएंगे, तो हमने दो ही वैल्यू लिखी है। ठीक है बच्चे, ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा 1 आ गई, रूट का 16 विच बिकम 4 एंड सिग्मा 2 रूट का 6, तो रूट 6 ही लिख रहे हैं हम इसको। ठीक है, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मैट्रिक्स U। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मैट्रिक्स U। अभी हमने डिस्कस किया था कि A हमारे पास क्या है, U इंटू सिग्मा V ट्रांसपोज, यही मैट्रिक्स है ना हमारे पास बच्चे, U इंटू सिग्मा V ट्रांसपोज। अब दोनों साइड हम V से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, V से, दैट विल बिकम A, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इंटू वी इज इक्वल U सिग्मा V ट्रांसपोज इंटू V। अब V ट्रांसपोज इंटू V, ये तो हमारे पास क्या है, V ऑर्थोगोनल है, V अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो V ट्रांसपोज इंटू V ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के इक्वल। तो दैट मीन्स A इंटू V मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू U इंटू सिग्मा, राइट बच्चे। अब A इंटू वी मैट्रिक्स हमारे पास U इंटू सिग्मा के इक्वल है। A हमें ऑलरेडी गिवन है, V हम फाइंड आउट कर चुके हैं, सिग्मा हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है बेटे, वैसे तो इसका मेथड हमारे पास ये भी है कि हम A इंटू यू मैट्रिक्स के लिए हम A इंटू ए ट्रांसपोज के क्या कर लें, आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लें, यूनिट आइगन वेक्टर। ठीक है, ये भी हमारे पास एक मेथड है, बट हम एक ये इजियर वे से कर रहे हैं, जो मैं आपको मेथड करा रही हूँ दिस इज अ इजी मेथड। ठीक, तो हमारे पास A इंटू वी किसके इक्वल है, U इंटू सिग्मा, राइट। अब बच्चे यहाँ से देखो फॉलो होता है, जब ये हमारे पास U इंटू सिग्मा है, सिग्मा में तो क्या एलिमेंट है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही तो है U सिग्मा में हमारे पास सिर्फ, है ना बेटे। तो इसका मतलब इट फॉलोज कि जो हमारे पास A इंटू V1 वेक्टर आया, V1 हमारा जो भी वेक्टर था वो किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा 1, ये सिग्मा 1 से ही तो मल्टीप्लाई होगा U का पूरी रो, U की जो कंप्लीट रो है वो सिर्फ सिग्मा 1 से ही तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा 1 इंटू U1 का, जो भी हमारा U का क्या था, यूनिट वेक्टर। यहाँ पे भी यूनिट वेक्टर आप कैप लगा भी सकते हो, ये अंडरस्टूड है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, सिमिलरली A इंटू V2 यूनिट वेक्टर, ये किसके इक्वल आएगा, सॉरी सिग्मा 2 इंटू U2 यूनिट कैप। अब हमें सिग्मा 1 और U1 तो पता, सिग्मा 1 और V1 तो पता ही है। सिग्मा 1 की वैल्यू है हमारे पास 4, सिग्मा 2 की वैल्यू है हमारे पास √6। V भी हमें पता है, V कंप्लीट मैट्रिक्स, V के V1 V2 V3 हमें सब पता है। V मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, V मैट्रिक्स इज 1/√2 0 1/√2। हाँ बच्चे ये ध्यान रखना, ये V ट्रांसपोज नहीं है, दिस इज जस्ट द V मैट्रिक्स, -1/√3 -1/√3 1/√3, then -1/√6 and 2/√6 and 1/√6 in the column। ठीक है बच्चे, अब हमारे पास ये इस इक्वेशन से we follows that AV1, V1 पे हमने कैप लगाई है, दैट मीन्स हमने यूनिट वेक्टर लिया हुआ है। ठीक है, इज इक्वल सिग्मा 1 इंटू U1 कैप। यहाँ से U1 जो कैप है उसकी वैल्यू यूनिट वेक्टर की 1/सिग्मा A V1 कैप के इक्वल आ गई, राइट।
तो ये तो फाइंड आउट हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इन वैल्यूज को पुट करके। ये तीनों वैल्यूज हैं हमारे पास, सिग्मा 1 की वैल्यू भी है, ए भी है और v1 भी है। तो डायरेक्ट हम ये वैल्यूज पुट करके अपना u1 सॉल्व कर सकते हैं और u1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास u1 कैप इज इक्वल, सिग्मा 1 था हमारे पास 1/4, ये लिखी है बच्चे मैंने वैल्यू। देन ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं फटाफट, 1 - 1 3, आप बच्चे चेक कर लेना, 3 1 1 1 ओवर √2 0 1 ओवर √2, राइट। इसको सॉल्व किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, सो वी गेट 1 ओवर √2 एंड 1 ओवर √2। सो ये हमारा क्या आ गया, आइगन वेक्टर u1। इजी आ गया ना बच्चे, डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया। हमें ए के क्या करने पड़े, आइगन वेक्टर तो नहीं फाइंड आउट करने पड़े, डायरेक्ट ही सॉरी ए इंटू ए ट्रांसपोज के आइगन वेक्टर तो फाइंड आउट नहीं करने पड़े, डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया, है ना बेटा। सिमिलर वे में हमने फाइंड आउट करना है u2 बार, u2 कैप। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास सेम वे a इंटू v2 कैप इज सिग्मा u2 कैप, so that u2 cap is 1 over sigma 2 a v2 cap. We are just putting the values, sigma 2 second eigen value था हमारा 1 over √6, we get 1 minus 1 3 3 1 1, so I get minus 1 over √3 minus 1 over √3 and 1 over √3। ये हमारा क्या था बेटा, सेकेंड आइगन, just I'm showing you, ये जो हमने V मैट्रिक्स का जो सेकेंड आइगन वेक्टर लिया था, दैट इज हेयर, राइट बेटा। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करो, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको पीछे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, तो हमारे पास ये क्या आ गई वैल्यू, सॉल्व करके 1 ओवर √2 इंटू एंड माइनस 1 ओवर √2। u1 वेक्टर आ चुका है सॉल्व होके, u2 वेक्टर सॉल्व होके आ चुका है, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट इनटू द u मैट्रिक्स। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा इसको, हमारे पास u मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वेक्टर 1 ओवर √2 1 ओवर √2, सेकंड वेक्टर सेकंड कॉलम 1 ओवर √2 माइनस 1 ओवर √2। देखो बच्चे हमें आइगन वेक्टर सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमने ये रिलेशन यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स डिकम्पोज हो गई इनटू 3 matrices where u and v are orthogonal. U matrix is 1 over √2 1 over √2 1 over √2 and minus 1 over √2. V matrix 4 0 0 0 √6 and 0, and V matrix 1 over √2 0 1 over √2 minus 1 over √3 minus 1 over √3 1 over √3 minus 1 over √6 2 over √6 and 1 over √6। अब बच्चे वेरीफाई कर सकते हो इनको मल्टीप्लाई करके, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर रेफरेंस। दिस विल बी 1 minus 1 3 and 3 1 1, दिस कैन बी वेरीफाइड। ठीक है बेटा, होप आपको ये मेथड समझ आया होगा बेटा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel and share the video among your friends. Thank you.